सभी को सादर नमस्कार। आज नवरात्र उपवास का चौथा दिन है। पहले 3 दिन उभाड़ ज्यादा आते हैं, कुछ खाने की इच्छाएं भी चलती हैं, कुछ मल के उभाड़ भी होते हैं, तो अनइजीनेस भी फील होती है। परंतु आज चौथे दिन उपवास में बड़ा सरलता आ जाती है। शरीर अभ्यस्त हो चुका होता है, धीरे धीरे इच्छाएं भी खत्म हो गई होती हैं। मल आदि के उभाड़ भी पहले 3 दिन ज्यादा रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। शरीर में एक हल्कापन आने लग जाता है। जैसा कि मैंने पहले दिन आप लोगों से 16 तारीख को कहा था कि आज से धीरे धीरे चौथे दिन जब प्रवेश करते हैं तो अब बहुत बोलने का मन नहीं करता है। चेतना अंदर की तरफ गति करती है, तो लगता है कि मौन रहा जाए, सुना जाए। धीरे धीरे विषयों की रुचि कम होने लग जाती है। इसीलिए जब कोई ज्यादा प्रपंच की बातें करता है तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। जल्लाहट आती है कि पता नहीं ये क्या कह रहा है, किसको समझ नहीं है। तो लोग ऐसा समझते हैं कि जब ये जल्ला के बोलते हैं कि चुप रहे भाई या रहने दे, तो लोग समझते हैं कि इसको कल तक जो जिन बातों में रस आ रहा था आज इसको रस नहीं आ रहा, इसको उपवास के कारण कमजोरी आ गई है, इसलिए बोल भी नहीं रहा है और इसको जल्लाहट भी हो रही है, गुस्सा भी आ रही है। लोग कहते हैं उपवास के कारण देखो भूखा है इसलिए गुस्सा आ रही है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि अब धीरे धीरे रुचि विषयों में धीरे धीरे कम होने लग गई है। खाना तो आप नहीं खा रहे हैं, पर धीरे धीरे चूंकि अंदर विकार नहीं है तो धीरे धीरे प्यास भी कम होने लग जाती है। अपवाद स्वरूप किसी के मल का उभाड़ हो तो प्यास लगेगी ज्यादा, नहीं तो धीरे धीरे कोई इसमें ज्यादा नहीं रहती है, इच्छाएं कम होने लग जाती है। मेरे साथियों, बहुत बढ़िया समय होता है कि ध्यान को बढ़ाया जाए, स्वाध्याय को बढ़ाया जाए। अधिक से अधिक, क्योंकि अब नींद भी चौथा दिन है। शुरू में नींद ज्यादा आती है क्योंकि सफाई का काम तेजी से हो रहा होता है, परंतु अब नींद भी देखेंगे आप कम होने लग जाएगी। शरीर में सुस्ती नहीं रह जाएगी। परंतु एक बात विशेष ध्यान रखनी होगी, जैसे जैसे उपवास आगे बढ़ रहा है तो चेतना अंदर की तरफ ज्यादा होगी, बाहर आने में इसको देर लगेगा। जैसे पहले चेतना को अंदर जाने में मन को देर लगता, चेतना को अंदर जाने में देर लगती थी, अब बाहर आने में देर लगेगी। इसीलिए कोई भी काम जब भी करें, फिजिकल वर्क खासकर शारीरिक कोई भी, तो ध्यान रखिए कि झटके से नहीं करें। कोई भी लगाने को आप दौड़ लगा सकते हैं, दौड़ लगाने में कोई हर्ज नहीं, परंतु धीरे धीरे स्टेप, धीरे धीरे तेजी लाएं। अगर एकदम झटके से तेजी से भागने की कोशिश करेंगे, झटका देने की, तो चक्कर आने का डर रहेगा। आप बिस्तर पर सो रहे हैं, अचानक उठ के आप चलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा चौथे पांचवें दिन से ये समस्या आएगी कि थोड़ा चक्कर आने का डर रहेगा, क्योंकि चेतना अंदर है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लेटे हुए हैं तो बैठिए, कुछ सेकंड बैठ करके खड़े होइए,
कुछ सेकंड खड़े होकर के अब आप चलना प्रारंभ कीजिए, कोई समस्या नहीं आनी। शरीर में हल्कापन आने लग जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लापरवाही नहीं, क्योंकि शरीर में बहुत हल्कापन आ जाता है तो स्वाभाविक है कि लैट्रिन की स्वाभाविक इच्छा नहीं होती है। अब तो ऐसे में दोनों समय का एनीमा, दोनों समय का स्नान और कम से कम 2 बार ध्यान, 3 बार हो जाए बहुत बढ़िया, कम से कम 2 बार ध्यान। बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का कि दोनों समय एनीमा और दोनों समय स्नान होना चाहिए, क्योंकि इस समय रोम छिद्र तेजी से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, विकार को तेजी से छोड़ेंगे। तो अगर दोनों समय स्नान नहीं हुआ तो घुटन सी महसूस होगी, रात को अनइजीनेस, नींद में समस्या जैसा लगेगा कि कुछ है। तो स्नान जरूरी है, डरने की बात नहीं, स्नान ठंडे पानी से ही करेंगे, क्योंकि अब चौथा दिन है तो अब सर्दी जुकाम के भी चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर में अब खाना नहीं जा रहा, तो सर्दी जुकाम भी जल्दी अब होने वाला नहीं है। जिनको होना था हो चुका है। बाय द वे, किसी का अगर अस्थमा का रोगी है तो हो सकता है कि, या ज्वाइंट्स पेन वाले हैं तो हो सकता है कि बुखार आ सकता है, घबराने की बात नहीं। अगर एनीमा वमन आपका रहेगा, दोनों समय स्नान रहेगा, तो ये समस्याएं भी अगर आएंगी तो एक आध दिन में खुद चली जाएंगी। चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग रुचि दिखा रहे हैं, अपने प्रश्न दे रहे हैं। आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आदरणीय श्यामा जी से निवेदन करूंगा कि प्रश्नों को, क्योंकि आपके पास प्रश्न आए हुए हैं, तो प्रश्नों को अगर आप दें तो हम लोग उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ ऑडियो और कुछ टेक्स्ट के रूप में क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न लेती हूँ जिसे राजेंद्र अटसुले जी ने भेजा है, और इनका प्रश्न है कि मैंने सुना है कि गर्म पानी में शहद मिलाने से जहर हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अटसुले साहब, हम लोग बचपन से, क्योंकि हमारे परिवार में चाचा जी प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो हम लोग बचपन से गर्म पानी में शहद पीते आए, क्योंकि चाय हमारे यहाँ नहीं बना करती थी। चाय की जगह हम लोगों ने बचपन से शहद पानी ही पिया। बाद में डॉक्टर हुए तो हमने भी ऐसा सुना कि लोग कहते हैं कि गर्म पानी में पियो तो खासकर शहद जो है जहर हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। परंतु ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने शहद का बहुत ज्यादा प्रयोग न किया है, न रोगियों पर कराया है। याद रखिएगा, शहद आग पर चढ़ने के बाद इसके तत्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शहद में माल्टोज है, फ्रक्टोज है। शहद आग पर चढ़ता है तो इसके कुछ तत्व नष्ट होते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, जब शहद पानी की बात की थी, मैंने कहा था कि पानी को अदरक डाल करके उबाल लीजिए, उबाल करके उतार के छान करके, ताकि खौलता हुआ न रहे, गर्म रहे, और उसमें शहद और नींबू मिला करके लेना है। मैंने बार बार कहा था कि उसको दोबारा आग पर नहीं चढ़ाना है, जब बनाना है तभी गर्म करके बनाइए, गरम गरम पीना है तो आग पर नहीं चढ़ाना है। दूसरी बात, बना करके रखना नहीं है, क्योंकि आग पर चढ़ने के बाद शहद के कुछ तत्व नष्ट होने लग जाते हैं। गर्म करने से शहद को अगर गर्म करेंगे तो कुछ तत्व नष्ट होते हैं, इससे कुछ विटामिन नष्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए शहद को फिल्टर करना होता है। जब तोड़ा जाता है शहद तो छत्ते से उसके साथ कुछ मोम भी आता है, तो मोम को फिल्टर करने के लिए हम लोग आग पर नहीं, ज्यादातर होता है क्या है कि लोग
आग पर चढ़ा करके उसको फिल्टर पानी में रख करके आग पर चढ़ा लेते हैं और उसको फिल्टर करते हैं, उस पर मोम अलग कर देते हैं ताकि इसके जमने का जो मादा है वो खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत भी मोम रहेगा तो जमेगा, इसमें थोड़ी इसकी गंध रहेगी। फिल्टर हो जाएगा, मोम निकल जाएगा, इसकी गंध भी खत्म हो जाती है और जमने का भी चांस खत्म हो जाता है, परंतु इसके कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं उस स्थिति में। तो हम लोग बोतलों में भर करके इसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं, 1-2 दिन, तो इसमें धीरे धीरे मोम आ जाता है और निकाल दिया करते। जानते हैं कि शहद को गर्म करने से इसके तत्व नष्ट होते हैं, जहर नहीं बनता है। पिछले 36 सालों से मैं रोगियों पर जम करके प्रयोग कर रहा हूं, और अस्थमा का रोगी है, बीपी का रोगी है, या संधिवात का रोगी है, कई बार न्यूरोलॉजिकल केस होते हैं, मतलब आपको हर तरह के रोगियों पर मैं प्रयोग कर रहा हूं। डायबिटीज के रोगियों को मैं शहद पानी नहीं देता हूं, हालांकि नवरात्रों में एक बार डायबिटीज के रोगियों को भी अदरक शहद पानी देता हूं मैं, और उनकी शुगर कम होती है ऐसा नहीं है, 1 गिलास सिप करके दिया जाता है, बाकी सावधानियां और रखी जाती हैं। तो मतलब हर तरह के रोगियों पर प्रयोग किया है और ये देखा है कि हर एक को फायदा होता। अगर अस्थमा का अटैक पड़ा हुआ है और ऐसे समय गरम गरम ये अदरक शहद पानी दे दें तो तुरंत बहुत रिलीफ होती है। बीपी अगर हाई या लो हो रहा है और उस समय दिया जाए तो बड़ा चमत्कारिक लाभ देखा जाता है इससे। तो ये जिन्होंने भी प्रयोग लिखा है कि जहर हो जाता है, निश्चित है कि वो शहद का प्रयोग उन्होंने किया नहीं है, खाली उन्होंने भी पढ़ा है। राजन भाई निसंकोच अदरक शहद पानी का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रों में तो यहाँ आकर के आपने देखा ही है कि यहाँ 350 व्यक्तियों पर लगातार जो अलग अलग रोगों के रोगी हैं उन पर प्रयोग किया जाता है, और किसी में भी कोई नुकसान के लक्षण यहाँ नहीं देखे गए हैं। और ये हर 6 महीने पर यहाँ नवरात्र सम्मेलन हो रहा है, और यहाँ आने से पहले भी मैंने चिकित्सा में खूब प्रयोग करके देखा है, इसलिए भ्रांति से बाहर आई है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दिल्ली से पुंडरी जी का प्रश्न है कि आपके लेक्चर में कई बार सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि कंद मूल फल का भोजन, तो ये कंद मूल फल क्या चीज होती है, थोड़ा इसको विस्तार से समझाएं। रामायण में लिखा है कि मनु महाराज जब साधना करने चले तो पहला उन्होंने ये अन्नमय भोजन को छोड़ा। अन्नमय जब भोजन को छोड़ा, ये मैंने पहले दिन भी कहा था कि 5 तरह का भोजन है। एक ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व उपवास से मिलता है, जब हम कुछ नहीं डालते हैं। यह हालांकि हमारे शरीर में 60% है, 60% आकाश है। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि 24 घंटे का 14 घंटे 60% कोशिश किया जाए कि शरीर में कुछ भी न डाला जाए ताकि आकाश मिल सके। पूज्य योगी जी महाराज कहा करते थे कि पेट को ठेंगा दिखा दो, दोपहर तक ठेंगा दिखा दो। ठेंगा मतलब कुछ भी नहीं। वायु तत्व पत्तियों में, अग्नि तत्व फलों में। ये जो मैं कह रहा हूं ये योग शास्त्र का तत्व विवेचन नहीं है, ये आपकी आहार प्रणाली है। आकाशात वायुर वायुर अग्निर अग्निर आपा आपात पृथ्वी, ये सृष्टि का क्रम है। तो वायु तत्व पत्तियों में, अग्नि तत्व फलों में, जल तत्व सब्जियों में, और पृथ्वी तत्व अनाज दूध दालों में। तो ये जब पृथ्वी तत्व छोड़ दिया अनाज दूध दाल, अब आपके पास ये कुछ सब्जी और फल। मैंने आपसे निवेदन किया था कि शास्त्रों में सब्जी शब्द नहीं है,
शास्त्रों में है कंद मूल फल, करहि आहार शाक फल कंदा, शाक फल और कंद, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। अनाज को बंद किया, अंदर की तरफ गति होने लग जाएगी, सुमिरन में मन लगेगा। अनाज ज्यादा जाएगा, पृथ्वी तत्व ज्यादा जा जाएगा, तो ये नीचे को खींचेगा। साधक ऊपर उठना चाहेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा। जितना अनाज जाएगा ये गरिष्ठ है। तो ये अनाज को छोड़ा, तो अब बच गया शाक फल और कंद। कंद मतलब जो जमीन के नीचे पाया जाता है, और फल मतलब जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। जैसे कि सेब है, पपीता है, केला है, अंगूर है, आम है, ये सभी जानते हैं कि यह फल है, ये जमीन के ऊपर पाया जाता है। पर तरबूज क्या है भाई, खरबूजा क्या है, ककड़ी क्या है, लौकी है, टमाटर है, ये सभी तो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। लोग हमसे अक्सर कह दिया करते हैं कि साहब जो बेल में लगती है वो सब्जी होती है। तो मैंने पूछा कि ये तरबूज है, खरबूजा है, ये भी तो बेल में लग रहा है। स्ट्रॉबेरी है, ये भी तो बेल में लग रही है। शास्त्र कहता है जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहा है वो फल है, जो जमीन के नीचे पैदा हो रहा ये कंद है, मूल है। मूल में दो चीजें हो गई। मूल में जो मूल माने जड़ कहलाती है। तो अब गाजर है, मूली है, बीट रूट, चुकंदर है, ये सब मूल। कुछ चीजों के फल खाए जाते हैं, कुछ चीजों के मूल खाए जाते हैं। अब मूल में भी दो कैटेगरी हो गई, एक तो छोटा साइज का होता है, एक बड़ी साइज का। हालांकि कंद के नाम से बड़ा साइज का जो आता है शकरकंद जैसा होता है, तो ये लोग कह देते हैं उसको कंद बड़ा है, जिसको उबाल करके भी और कच्चा भी खाया जाता है। हालांकि शकरकंद के नाम से भी एक छोटी साइज का भी मिलता है, परंतु उसका एक जंगली होता है कंद, जिसको उबाल करके भी खाया जाता है, भून करके बहुत मीठा लगता है वो। तो कंद और मूल ये दोनों एक चीजें हैं, और फल जो ऊपर पाया जा रहा है जमीन में वो फल है। तो करहि आहार शाक फल कंदा। कंद मतलब जो जमीन के नीचे है, फल मतलब जो जमीन के ऊपर है, और शाक माने लिप्स, पत्तियां। ये तीन चीजें व्रत में खाने के लिए धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब गति करते हैं। सेकेंड स्टेज में इसको जब जूस बना लेते हैं, इसका लिक्विड फॉर्म में, ठोस छोड़ दिया, लिक्विड फॉर्म पर आ गए, उसमें शहद पानी भी उसी में आ जाता है। तो इस तरह से जो कंद मूल और फल शब्द आपने पूछा, ये जो जमीन के ऊपर पाया जाता और जो जमीन के नीचे पाया जाता, ये पृथ्वी तत्व से हल्का है, परंतु आकाश से थोड़ा भारी है। ये आइए आगे बढ़ते हैं साहब। ये ध्यान रखिए कि जितने हैं वो सब अल्कलाइन है। कंद, मूल और पत्तियां ये अल्कलाइन है। हाँ, आग पर चढ़ने के बाद कुछ चीजें एसिडिक हो जाती हैं इनमें से। जैसे मैंने आपसे कहा था कि टमाटर आग पर नहीं चढ़ा तो अल्कलाइन है, आग पर चढ़ने के बाद टमाटर एसिडिक हो जाता है। इसीलिए अगर कोई गठिया का रोगी है, संधिवात का रोगी है, अगर वो आलू टमाटर की सब्जी खा लेगा तो दूसरे दिन उसका दर्द बढ़ा हुआ मिल सकता है। आइए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ना। अभी मुझे ध्यान आया कि कल जब मीटिंग खत्म हुई थी, तुरंत बाद एक बहन प्रश्न पूछना चाह रही थी, लेकिन शोर के कारण वो समझ में नहीं आ रहा था। उनका प्रश्न मैं ले लेती हूँ, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है। वो बहुत जानना चाह रही थी कि वमन में कितना पानी पीना चाहिए। अन्य भी बहुत से लोगों की ये समस्या हो सकती है, शंका हो सकती है, तो आइए उसका समाधान प्राप्त करते हैं। देखिए, मैंने इस प्रश्न को बार बार, हर बार जब भी मैंने वमन, कल भी मैंने वमन की चर्चा की थी, और मैंने आपसे निवेदन किया था, बहन का ध्यान कहीं और रहा होगा या लेट जुड़ी होंगी। मैंने बार बार कहा कि
उकड़ू बैठ करके, उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं, इसको काक आसन नाम दिया गया है। कौवा जैसे बैठता है, तो काक आसन में बैठ करके, उकड़ू बैठ करके, इससे पेट दब जाता है और मैक्सिमम पानी जितना आप पी सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई 3 गिलास पी लेता है, कोई 4 गिलास पी लेता है, कोई 6 गिलास पी लेता है, कोई 8-10 गिलास भी पी लेते हैं। जितना पिया जा सके। बोले कितना? बोले इतना पियो कि निकलने लग जाए। निकलने लग जाए, ये नहीं कि निकलने की और पिया नहीं जा रहा, निकलने लग जाए वहां तक पीजिए। क्योंकि अगर वहां तक नहीं पिएंगे तो पानी का निकलना मुश्किल पड़ेगा। कई बार आप चाहे वो मात्रा कितनी है, क्योंकि कई लोग जनरल तौर पे भी 4 गिलास पानी पी लेते हैं। पहले एक था कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया था, हम लोग सुबह उठते ही 1.5-2 लीटर पानी पी लेते थे। तो अब 1.5-2 लीटर पानी जो सवेरे पी लेता है, तो ये तो वमन में भी पी लेगा इतना, और वो बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है। तो इसमें मैक्सिमम वहां तक कि पानी निकलने लग जाए। जब निकलने लग जाए, गिलास रखिए, खड़े हो जाइए, हड़बड़ाइए मत, खड़े हो जाइए, बाएं हाथ से पेट दबाइए, बाएं हाथ से पेट को दबाइए और दाहिने हाथ के 3 अंगुली मुंह में डालिए। और जैसे जीभ साफ करते हैं 90 डिग्री पर झुक करके, ऐसे जीभ साफ करेंगे, जैसे अंदर डाल करके थोड़ा, तो आपका ये जैसे ही डालेंगे उबकाई आएगी, और उबकाई आएगी तो ये पानी जो है पिया हुआ बाहर आएगा। आराम से, जितना पानी आराम से आए, अब यहां जोर नहीं लगाना है, जितना आराम से आए। कभी आप मान लीजिए ऐसा सांस की फूल रही है, अब दोबारा कोई बात नहीं, रुक करके डाल लीजिए, आराम से पानी को निकालिए, जितना निकले। नहीं निकले, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसमें पानी मैक्सिमम पिया जाता है, निकालने में जोर नहीं लगाया जाता है, जितना आराम से निकले उतना निकाला जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये भोजन चल रहा है, तो धीरे धीरे ये पानी अपने आप पूरा बाहर निकलने लग जाएगा। अभी उपवास में थोड़ा सा रहता है कि पानी आदमी कम पीता है, क्योंकि प्यास कम लगती है, रुचि कम रहती है, चौथे तीसरे दिन से अरुचि भी पैदा होने लग जाती है। और यह रुचि इसीलिए होती है कि नेचुरल है कि आदमी का डालना बंद हो, तो आराम से फिर 7वें दिन 6ठे दिन धीरे धीरे रुचि खुलने लग जाती है। तो पानी मैक्सिमम पीना है और निकालने में जोर नहीं लगाना है, 2 बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कोटा से जगदीश गुप्ता जी का मैसेज है। 63 साल की इनकी उम्र है और कोटा में 7 दिन का शिविर किया था और नियमित आहार जैसा बताया गया वैसे ही लेते हैं, आवश्यकता होने पर एनीमा भी लेते हैं।